वाले हैं क्लास 11 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले भी इसकी वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, आज इसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 4, ठीक है, आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 ये है। पहली समुच्चय यदि समुच्चय p बराबर 1,2 है तो समुच्चय p क्रॉस p याद कीजिए। जैसे पहली वाली क्लास में, जैसे पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पढ़ाया था कि p क्रॉस p ये होता है आपका कार्तीय गुणन। तो आपको p क्रॉस p याद करना है, कार्तीय गुणन अगर याद करना बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे p क्रॉस p इक्वल टू, हम इसको करेंगे इस तरह से कि 1,2 और क्रॉस p का वैल्यू देंगे 1,2। ठीक है, अब कैसे बताया था? ये बताया गया था आपको कि आपका 1 के साथ 1 लेंगे आप और 1 के साथ आप लेंगे 2, ये हो जाएगा आपका p क्रॉस p इक्वल टू 1,1 1,2। फिर इसी तरह से आप 2 के साथ 1 लेंगे और 2 के साथ आप 2 लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2,1 और 2,2। ठीक है, इस तरह से आपका p क्रॉस p क्या आ जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि आपको तो p क्रॉस p ज्ञात करना है, तो इसको कैसे करेंगे हम ज्ञात? इसके लिए हम लिख देंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप इसे। ठीक है, ये आ गया आपका p क्रॉस p। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि ये जो p क्रॉस p है, ये जो p क्रॉस p है, इसका जो वैल्यू है वो है आपका 1,1 1,2 1 2,3 2,1 और आपका 2,2। ठीक है, और आप लगा दो इसको समुच्चय कर दो बंद और क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस p की जगह p का वैल्यू रख दीजिए जो कि है 1,2। तो इस तरह से 1,2 इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करोगे? अब ये करोगे कि जो पहला अवयव है इसको इसके पहले अवयव के साथ लेंगे और पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। ये देखिए 1,1 जो आपका 1,1 है उसको लोगे आप 1 के साथ ले लो आप। ठीक है, और जो आपका 1,1 है उसको ले लो आप 2 के साथ, तो यह आ जाएगा आपका 2 के साथ। ठीक है, आगे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप लिखोगे 1,2 और उसको लिखोगे आप 1 के साथ, तो 1। ठीक है, ऐसे ही फिर लिखो 1,2 और उसके साथ लिखो आप 2। ठीक है, आगे यहां से करेंगे हम ये 2,1 और उसके साथ हम लेंगे 1, 2,1 के साथ लेंगे हम 1 और फिर ऐसे ही 2,1 के साथ ले लेंगे हम 2। ठीक, इसके बाद 2,1 के साथ ही ले लेंगे, सॉरी ये 2,1 नहीं, अब आएगा हमारा 2,2, तो 2,2 के साथ ले लेंगे हम 1 और 2,2 के साथ ले लेंगे हम 2। इस तरह से ये हमारा p क्रॉस p का आंसर निकल जाएगा। आपने क्या किया? पहले आपने p क्रॉस p का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद आपने p क्रॉस p का जो वैल्यू है वो p क्रॉस p में रख दिया और उसके बाद आपने कार्तीय गुणन ज्ञात कर दिया। कार्तीय गुणन को और अच्छे से समझने के लिए आप इससे पिछले वाला लेक्चर नंबर 1 उसमें आपको कार्तीय गुणन और एग्जांपल नंबर 1 2 3 के बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है,
यह आपका एग्जांपल नंबर 4 था, इसे आप नोट करिए। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 है, यदि कैपिटल आर समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन आर गुणा आर, आर गुणा नहीं, आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर क्या निरूपित करते हैं, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे आपके पास मान लीजिए एक समुच्चय है ए बराबर 1 या 1,1 है आपके पास एक समुच्चय, और आपके पास एक समुच्चय है बी बराबर 1,2 1,1 और 2,2 इस तरह से। ठीक है, तो क्या करोगे आप, ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए क्या करोगे कि 1 को कर दोगे आप 2 के साथ 1,2, ठीक है, और 1 को साथ कर दोगे आप 2 के साथ। एक काम कर लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो 1 के साथ लोगे आप 3 और 1 के साथ लोगे आप 4, 1 के साथ 3 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ लोगे आप 3 और 2 के साथ लोगे आप 4, इस तरह से तो लोगे। तो ये किया हमने दो समुच्चयों को क्रॉस किया, हमने कार्तीय गुणन किया। कार्तीय गुणन करने पर हमें ये दिखाई दिया कि अगर हमारा ए में हमारा x है तो और b में हमारा y है, तो a क्रॉस b में हमारा x y आया है, और ये जो x y है ये दो बिंदुओं को दर्शाता है। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, दो बिंदुओं को दर्शा रहा है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर a क्रॉस b क्रॉस c हो जाए तो ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा तीन बिंदुओं को x, y, z, जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया था, वहां पर हमने किया था p क्रॉस p, तो एक हमारा एक आया था 1,1,1, तो यानी कि तीन आए थे इसमें x, y, z। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो r क्रॉस r है वो तो आ जाएगा x, y, जहां such that x and y belong to r, क्योंकि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, x और y वास्तविक संख्याएं हैं। इसी तरीके से r क्रॉस r ये क्या शो करेगा, ये जो है आपका ये शो करेगा आपका x, y, z such that x, y, z ये तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं r से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि r क्रॉस r तो है, r क्रॉस r जो है वो तो है दो बिंदुओं का दो बिंदुओं का यानी कि द्विविमीय बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, और जो आपका r क्रॉस r है वो आपका त्रिविमीय बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम कि आपका जो आंसर, आप फाइनल आंसर लिखोगे, आप फाइनल आंसर ये लिखोगे लाइन से नीचे का। कैसे लिखोगे, इसके लिए लिखोगे आंसर में, एग्जांपल नंबर 5 के आंसर में आप लिखोगे r क्रॉस r बराबर x, y such that x and y belong to r, और द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांक, द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, और जो आप लिखोगे r क्रॉस r x, y, z, क्योंकि इसके अंदर तीन बिंदु है तो आप लिखोगे इसे त्रिविमीय बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इस तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 5 हुआ कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि a क्रॉस b बराबर pq, pr, mq, mr है तो आप a और b को ज्ञात कीजिए। अब आपके पास एक ही कार्तीय गुणन है। कार्तीय गुणन क्या है, p, q, p, r, p, m, q और m, r, ये आपका कार्तीय गुणन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो p है n है m है, ये है इस कार्तीय गुणन के प्रथम घटक।
और ए आपका क्या होता है, ए आपका होता है प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक कौन कौन से हैं? प्रथम घटक है आपके पी और एन। देखो पी दो बार लिखा हुआ है लेकिन हम रोस्टर रूप में लिखते टाइम अवयवों को रिपीट नहीं करते। और जो आपका बी बराबर है वो क्या है, वो द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान दो, द्वितीय घटक कौन से हैं? क्यू है, आर है, क्यू है, आर है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि रिपीट तो करते नहीं है हम, तो इसलिए क्यू कोमा आर इस तरह से आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा आपका, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये तीन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6 ये हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको जो है क्या बोलते हैं, आपकी एक्सरसाइज कराने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो उसके लिए भी हमसे आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।